कुदरत का निज़ाम का लफ्ज़ तो सकलैन मुश्ताक के मुंह से सुना था, लेकिन शायद लगता यूं ही है कि कुदरत के निज़ाम का और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का साथ बहुत पुराना है। अगर हम शुरुआत से देख लें, 92 का वर्ल्ड कप देख लें, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, 2019 का वर्ल्ड कप देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2000 पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान और इंग्लैंड जो थे फाइनल में टकराए थे, किस तरीके से पाकिस्तान पहुंचा, और अब 2023 का वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जो कि भारत में जारी है, जिसमें पाकिस्तान इब्तिदाई मैचेस नेदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ जीता। फिर उसके बाद पाकिस्तान को मुसलसल 4 मैचेस में पे दर पे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडिया, उसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा। जिस तरीके से उस अफगानिस्तान की हार ने जो थी पाकिस्तान को जो तकलीफ पहुंचाई, वो शायद पाकिस्तान कभी भुला पाए। लेकिन उसके बाद यूं लग रहा था कि पाकिस्तान अब इस इवेंट में नहीं उठ पाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी, हत्ता कि शायद अगर मैं गलत ना हूं तो बाबर आजम भी ना उम्मीद हो गए थे, और उन्होंने वर्ल्ड कप के एक मैच के बाद एक बयान दिया था कि शायद हमने वर्ल्ड कप में आगे जाने का मौका भी गवा दिया। लेकिन इस टीम के साथ कुदरत का जो ये निज़ाम है वो बिल्कुल सही बैठता है, और इस चीज में हमने देख लिया, वर्ल्ड कप में साबित हो गया। क्योंकि हर कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान इज फिनिश्ड, यानी कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में आगे नहीं जा सकता, पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो चुका। लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तान टीम उठती है और हैरान कर देती है, बांग्लादेश को चित करती है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 रन खाती है, और 400 रन के बाद बारिश आती है और पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है। और इस मैच में एक बंदा फखर जमान फर्क होता है, और फखर जमान को ड्रॉप किया जाता है, उनके बदले में इमामुल हक को लाया जाता है, और फिर इमामुल हक मुसलसल नाकाम होते हैं, मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ता है इमामुल हक को, और फिर ड्रॉप किया जाता है इमामुल हक को, और फिर दोबारा से फखर जमान पाकिस्तान टीम में आते हैं और प्लेइंग 11 में आते ही छा जाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 81 रन बनाते हैं, मैन ऑफ द मैच करार पाते हैं, और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आते हैं 400 रन, जो कि देखा जाए तो नामुमकिन लगता है कि जब चेस कर रहा होता है कोई, तो उस 400 रन को चेस करना आसान चीज नहीं होती। और स्कोर बोर्ड में, वैसे स्कोर बोर्ड को छोड़े और अगर हम खुद ही 400 रन बोलें तो एक बड़ा अजीब सा लगता है कि 400 रन कोई चीज टीम जो है चेस कर पाएगी। ये एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। बारिश आई बेंगलोर के मैदान पर, और बेंगलोर में जिस तरीके से बारिश होती रही, ओवर्स कम होते रहे, और उस लिहाज से टारगेट जो था वो एडजस्ट होता रहा, और फखर जमान जो कि शुरुआत से लेके आखिर तक छाए रहे, और पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया। एक इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से शाहिद अफरीदी के छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, और मजीद कई रिकॉर्ड्स बनाए। बाबर आजम ने फखर जमान के साथ जो पार्टनरशिप लगाई, उसने अहम किरदार अदा किया, और शायद अगर उस मौके पर कोई विकेट गिर जाती तो शायद उस विकेट के गिरने से पाकिस्तान को डीएल मेथड के तहत कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचता। तो बाबर आजम ने कहीं ना कहीं टेक्निकली एक अच्छा खेला है, अच्छा जेस्चर और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है, ताकि फखर जमान एक एंड से बाबर आजम लगे रहे, दूसरी जानिब से फखर जमान बेमार 4.5 और छक्के चौके मारते रहे, और मैच पाकिस्तान को जितवा दिया। तो साबित यहां पर यह होता है कि फखर जमान वाकई मैच विनर खिलाड़ी है, लेकिन वो चले तो तब, जिस दिन चलते हैं तो उनको रोकना नामुमकिन हो जाता है, और जब नहीं चलते तो फिर पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस जो है वो बन जाते हैं। और अब आने वाले मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान आगे पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा इसके ऊपर मैं बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान ने पहले इमामुल हक को क्यों नहीं खिलाया, ये एक बड़ा सवाल है, और इसका सवाल का जवाब तो लाजमन देना होगा बाबर आजम को कि मुसलसल नाकामी के बावजूद इमामुल हक को क्यों मौका मिलता रहा। फखर जमान अपनी नो डाउट अपनी नाकामी की वजह से, अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से ड्रॉप हुए। 12 मैचेस में उन्होंने कोई रन नहीं किए थे, जिसकी वजह से ड्रॉप हुए, प्रेशर हुए। लेकिन क्यों फखर जमान जब जरूरत थी क्यों नहीं खिलाया गया? इंडिया के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच में फखर जमान को ड्रॉप किया गया, और इस तरीके से जब जरूरत थी इमामुल हक क्यों खेलते रहे जबकि मुसलसल फ्लॉप होते रहे? तो ये बड़ा ये सवाल है जिसका जवाब लाजमन देना होगा कि पाकिस्तान नहीं पहुंच पाती अगले मरहले में। इस जीत के बाद पाकिस्तान की गलतियों को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि जो किरदार पाकिस्तान टीम ने इस 2 मैचेस में अदा किया, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन ये जो इब्तिदाई 4 मैचेस में शिकस्त थी पाकिस्तान को, ये बहुत भारी पड़ी है, और इसका पोस्टमार्टम जरूर होना चाहिए। अब देखते हैं कि पाकिस्तान का अगले मैचेस में क्या लाएअमल होगा,
लेकिन आने वाले मैचेस पाकिस्तान के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान पहुंच पाता है नहीं पहुंच पाता, यहां पर बाबर आजम की कप्तानी स्टेक पर लगी हुई है।